की बार आर पार अब की बार आर पार ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। दिल्ली एनसीआर में कुछ ही दिनों में आपकी रसोई पर बड़ा असर पड़ सकता है। दूध, फल, सब्जियां और राशन और रोजमर्रा जैसी चीजें महंगी हो सकती हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बड़े ट्रक और टेम्पू ऑपरेटरों ने चक्का जाम करने की ठान ली है। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि सरकार ने कमर्शियल डीजल वाहनों पर लगने वाला ईसीसी टैक्स कई गुना बढ़ा दिया है और अब BS4 डीजल वाहनों पर बैन लगाने की तैयारी भी हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ टैक्स बढ़ाने का मामला है या फिर इसके पीछे लाखों ट्रांसपोर्टरों की रोजी रोटी का संकट छिपा है? देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट में आखिर क्या है पूरा मामला। दिल्ली एनसीआर में हजारों ट्रक और टेम्पू ऑपरेटर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। विरोध की सबसे बड़ी वजह है ईसीसी यानी एनवायरमेंट कंप्रेशन चार्ज। यह वह टैक्स है जो दिल्ली में एंट्री करने वाले कमर्शियल डीजल व्हीकल से लिया जाता है। ट्रांसपोर्टर यूनियन का कहना है कि हाल ही में इस टैक्स में भारी बढ़ोतरी की गई है। पहले जिन वाहनों पर लगभग 1400 रुपए ईसीसी लगता था, अब वही बढ़कर 2000 रुपए कर दिया गया है, जबकि हैवी कमर्शियल व्हीकल पर यह चार्ज 2000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए कर दिया गया है। ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि पहले ही डीजल टोल टैक्स और गाड़ियों की मेंटेनेंस लागत आसमान छू रही है। अब ईसीसी बढ़ने से उनका कारोबार घाटे में चला जाएगा। BS4 वाहनों पर बैन बना सबसे बड़ा डर, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की नाराजगी सिर्फ ईसीसी तक सीमित नहीं है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में 1 नवंबर 2026 से BS4 कमर्शियल डीजल व्हीकल पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। यह फैसला अब ट्रांसपोर्टर इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ट्रांसपोर्टर यूनियन का कहना है कि देश में लाखों छोटे ट्रांसपोर्टर आज भी BS4 ट्रकों पर निर्भर हैं। नया BS6 ट्रक खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है। एक नया कमर्शियल ट्रक खरीदने में लगभग 35 लाख से 60 लाख रुपए तक का खर्चा हो सकता है। ऐसे में छोटे ट्रांसपोर्टर का कहना है कि अगर सरकार ने BS4 वाहनों पर बैन लगाया तो हजारों लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। दिल्ली की सप्लाई चेन पर कितना असर पड़ सकता है? अब इस सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या इस चक्का जाम का असर आम जनता पर पड़ेगा? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह हड़ताल लंबी चली तो दिल्ली एनसीआर की सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। दिल्ली की मंडियों में रोजाना हजारों ट्रक फल, सब्जियां, दूध, राशन और जरूरी सामान लेकर पहुंचते हैं। अगर ट्रकों की आवाजाही रुकती है तो सबसे पहले असर मंडियों में दिखाई देगा। आजादपुर मंडी, गाजीपुर मंडी और दिल्ली एनसीआर की बड़ी होलसेल मार्केट में सप्लाई धीमी पड़ सकती है। इससे सब्जियां और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में तेजी आ सकती है, यानी आने वाले दिनों में इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। ट्रक ऑपरेटर सरकार से कई बड़े सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर BS6 व्हीकल पॉल्यूशन कम करते हैं तो उन पर भी ईसीसी क्यों लगाया जा रहा है? अगर ईसी से प्रदूषण कम हो रहा है तो फिर दिल्ली की हवा अब तक साफ क्यों नहीं हुई? ट्रांसपोर्टर्स यूनियन का आरोप है कि पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पर ट्रांसपोर्टर सेक्टर से भी भारी टैक्स वसूला जा रहा है। हालांकि सरकार और पॉल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है और पुराने डीजल वाहनों को हटाना जरूरी है। क्या आंदोलन और बड़ा हो सकता है? फिलहाल ट्रांसपोर्टर यूनियनों ने 23 मई तक का चक्का जाम ऐलान किया है, लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर की ट्रांसपोर्टर व्यवस्था, सप्लाई चेन और बाजार पर इसका बड़ा असर दिखाई दे सकता है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में यह आंदोलन तेजी से बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल की बात कर रही है तो दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर अपनी रोजी रोटी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर यूनियनों के बीच कोई समझौता होता भी है या नहीं, या फिर दिल्ली एनसीआर को लंबे समय तक ट्रांसपोर्ट क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? दिल्ली सरकार को
ईसीसी टैक्स कम करना चाहिए या पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए सख्त फैसले जरूरी हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुनील शर्मा, द मॉर्निंग स्टार डिजिटल से नमस्कार।